प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। तो जरा बता दीजिए बच्चा कि क्या आपको सब कुछ सही सही दिखाई दे रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मौसम खराब है तो मुझे ये बता दीजिए क्या सब कुछ सही नजर आ रहा है आप लोग को? नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं है ना? बताइए बच्चा, कोई नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं है? चलिए, सब कुछ सही नजर आ रहा है। बच्चा, अगर आपको सब कुछ सही नजर आ रहा है तो क्या क्लास को स्टार्ट लिया जाए? बता दीजिए, क्या क्लास स्टार्ट लिया जाए? आज बच्चे ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा। बस थोड़ा सा क्या था कि बच्चा अगर कल क्लास लेते तो हो सकता है कि एक क्लास में खत्म नहीं होता, थोड़ा क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो मुझे ये लगा कि अगर थोड़ा सा आज कुछ क्वेश्चन निकाला जाए तो बचे क्वेश्चंस तो कल भी किए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरे बच्चे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाए, कम से कम 4-5। तो मेरे बच्चे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर करते हैं मूव। बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर बराबर, मेरे बच्चे आर बराबर गिवन है। देखिए थोड़ा, देखिए बच्चा, आर बराबर है 6 i कैप +2 j कैप +2 k कैप लैम्डा i कैप -2 j कैप +2 k कैप। मेरे बच्चे ये दिया हुआ है, और एक और इक्वेशन दिया हुआ है आपको। एक इक्वेशन और दिया हुआ बच्चा, वो क्या है? -4 i कैप -k कैप μ 3i 2j -2 j कैप -2 k कैप। कथा के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस। मेरे बच्चे, आप बोल सकते हैं इसको शॉर्टेज डिस्टेंस, एस डॉट डी भी लिख सकते हैं, या डिस्टेंस के लिए डी भी लिख सकते हैं। तो बच्चा, इसके लिए क्या है देखिएगा, हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा है वो ये पढ़ा है बच्चा। देखिए जरा, देखिए जरा, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट V1 क्रॉस V2 वेक्टर। फिर मेरे बच्चे देखिएगा जरा, बन गया, वाह, ये बन गया आपसे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन भी आसान था, तो कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं जो आपसे ना बने। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा कि मुझे आप जानते हो कि बताना होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बनाने से मेरे बच्चे काफी कतराते हैं। एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा इनका क्यों रहता है। देखिए सर, बता मेरे बच्चे, D1, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, एक मिनट, इन दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। अब बच्चा ये मॉडल, ठीक है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हमें A2 - A1 करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले मुझे A2 - A1 करना होगा। तो मेरे बच्चे देखो, A1 ये मान, ये जो पहला मान दिया हुआ है A1 का मान, मेरे बच्चे चाहो तो आप A1 वेक्टर करके लिख सकते हो पहले। और ये जो मान मेरे बच्चे है वो B1 वेक्टर का है।
बच्चा समझिएगा। और ये जो नीचे वाला मान है ना वो A2 वेक्टर का है, और मेरे बच्चे ये जो मान है ना वो B2 वेक्टर का है। तो मेरे बच्चे जैसा कि आप इसे लिखिएगा A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर लिख के बनाएंगे। अब बच्चा देखिए, आपसे कहा है A2 माइनस A1, तो मेरे बच्चे A2 ये है और जिसमें से A1 घटाना है, तो मेरे बच्चे -4 आई है और यहाँ 6 आई है, तो -4 है और यहाँ -6 हो जाएगा, तो यहाँ बच्चे -10 आई हो जाएगा। ठीक है जी। और बच्चे जैसा कि यहाँ पे जे है ही नहीं, जे यहाँ बच्चा यहाँ -2j हो जाएगा, और ये -k है और ये -2k, तो मेरे बच्चे -3k हो जाएगा। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, A2 माइनस A1 को डायरेक्ट कर दिया। मेरे बच्चे हमने क्या किया कि A2 माइनस A1 को डायरेक्ट कर दिया है। अब बच्चा ये देखिए, B1 और B2 का क्रॉस करना है, तो मेरे बच्चे जैसा कि हम यहाँ लिख लेते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि बारी बारी से मुझे निकालना पड़ेगा। अब जैसा कि बच्चा B1 क्रॉस B2, अब इसका मान कैसे निकालते हैं आपको बता रखा, आई कैप जे कैप और ये मेरे बच्चे के कैप। अब देखो जरा, आई जे के का मान क्या है मेरे बच्चे, तो B1 B2 में, तो यहाँ 1 -2 +2, 1 -2 और ये +2। फिर बच्चा देखो 3 -2 -2, 3 -2 और ये मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे -2। क्या यही है क्या, देख लो जरा। अब मेरे बच्चे देखो जरा, अब इसका जब हम लोग मान निकालेंगे ना मेरे बच्चे, जब इसका मान निकालेंगे यहाँ पे कर देते हैं आई क्या, -2 और -2 4 माइनस, ये -4 और यहाँ ये +4 हो जाएगा। ये बच्चा ये -j क्या, तो j में 1 और -2, ये -2 हुआ, फिर यहाँ -3 और 2 6, ये -6 हो जाएगा। फिर बच्चा +k कैप, तो k कैप के पास क्या होगा 1 और -2, तो यहाँ ये -2 फिर माइनस ये 6, तो ये माइनस है, वहाँ -6 +6 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे जो मान है ना 8i कैप -8, तो ये +8j कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +4k कैप। ठीक है, +4k कैप हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, इसका मान तो निकल गया, अब इसके मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहते हो मेरे बच्चे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे कर दे बच्चा B1 क्रॉस B2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, देखना जरा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो मेरे बच्चे 64 प्लस 64 28 और ये 16, तो ये हो गया 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है मेरे बच्चे 12। अब बस कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, सबके मान रख लेंगे काम हो जाएगा, सबके मान रखेंगे काम हो जाएगा। तो जरा जल्दी से करो, अब जल्दी से करो बच्चा, हो जाए तो मुझे बताना, हो जाए मेरे बच्चे तो मुझे बताना। थोड़ा देर भी बच्चा क्लास हो जाएगा तो कम से कम आप लोग भी लय में रहेंगे प्रत्येक दिन, थोड़ा जल्दी करेंगे सिर्फ, कम से कम बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन भी तो हो। बन गया, वाह वाह गुड जॉब। चलो सारे बच्चों ने तो कर ही लिया। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, A2 माइनस A1 इसके मान कितने हैं वो यहाँ रखना है, बच्चा रख लिया था। तो बहुत सारे बच्चे अगर जो वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे, ऑनलाइन नहीं भी आएंगे बच्चा, उनकी कोई गारंटी नहीं कि उनसे ये बन गया होगा। ठीक है, उनके लिए भी बताना होगा ना, -3k का कहीं यहाँ पे। और बच्चा देखो इसका मान भी हम ला रखे हैं, इसका मान है मेरे बच्चे 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब इसका भी मान मेरे बच्चे हम लोग ला रखे हैं 12। बस कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, जैसा कि ये ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, आई वाले का आई वाले के साथ गुना करो, यानी कि 10 को गुना करो 8 से, तो कितना होगा -18
और ये कितना 16, और ये कितना बच्चा 12। और ये तो मॉड में था ना। ये कितना हो गया बच्चा 18, 28। तो मेरे बच्चे 28 तक इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 108 और 12। मॉड से हटाएंगे तो माइनस में खत्म हो जाएगा। ये कितना था 9। मेरे बच्चे डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 9। 9 डी बराबर मेरे बच्चे हो जाएगा 9, यानी कि 9 यूनिट भी लिख सकते हैं। चलिए हमारा बच्चा ये काम तो हो गया, मेरे बच्चे ये काम तो हो गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा 10 और 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन। मेरे बच्चे 10 और 11 एक जैसा क्वेश्चन। अगर हम 10 समझ गए तो 11 खुद भी बना सकते हैं। अगर मेरे बच्चे 10 समझ गए तो आप 11 खुद भी बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है, डाटा तक सेम है, डाटा तक सेम है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखो 10 नंबर। चलो बच्चा जरा देखो 10 नंबर, मिटाते हैं इसको। ये तो मिटाई लो। बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन देख, आपसे यहाँ ये कह रहा है ना कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, यानी उस बिंदु का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करिए जहां बिंदु दिया हुआ है 2 को मिलाने वाली रेखा बाई जेड तल को काटती है। मतलब दो बिंदु है, ये जो दोनों बिंदु है इससे एक तल गुजरा हुआ है, ठीक है। वो तल जो है बाई जेड तल को काटती है, ऐसे कुछ कह रहा है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं, लेट द, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बच्चा, हिंदी में भी कर देते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, हिंदी में बोल देंगे इसको, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू और कौन सा बिंदु है भाई, पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या क्या 516 एंड 341, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या था भाई 516 एंड 341 इज। अब बच्चा अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माना रेखा का समीकरण जो बिंदु 516 एंड 341 से गुजरती है। लेकिन मानिएगा ऐसे, माना रेखा का समीकरण बिंदु 516 एंड 341 से गुजरती है, ठीक है, ऐसा लिखिएगा, ठीक है, हिंदी में बोल दिए। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा इस बात को समझिए, क्या है भाई, जब रेखा का समीकरण निकालना है और दो बिंदु से गुजरती है तो मेरे लिए बच्चे उसके लिए जो समीकरण हम जानते हैं वो ये जानते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1। बच्चा कहीं कहीं यहाँ पे a भी लिखा रहता है, ठीक है। तो a जब a कब लिखा रहता है, जब बिंदु 1 है, लेकिन बच्चे यहाँ बिंदु 2 है इसलिए x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। तो मेरे बच्चे अब कुछ नहीं करना, x1 का मान, मेरे बच्चे ये x1 का मान, ये y1 का मान है, ये z1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है और ये z2 का मान, ठीक है बच्चा। अब देखो जरा x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 3 में से 5 है, y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 4 में से बन गया, z का मान, z1 का मान मेरे बच्चे 6, 1 में से 6 गया। बच्चा यहाँ कितना बचा x माइनस 5 माइनस 2, y माइनस 1 और मेरे बच्चे 3, z माइनस 6 और ये मेरे बच्चा माइनस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मेरे बच्चे हमसे क्या कह रहा है ना, हम क्या करते हैं सुनो, इसके बराबर सबसे पहले हम समान, इससे क्या फायदा होगा बच्चा, इससे हमें क्या फायदा, इससे देखो क्या फायदा, सब लैम्डा के बराबर, अगर x माइनस 5 अपॉन 2 भी लैम्डा के बराबर है मेरे बच्चे, तो देखो x 2 उधर चला जाएगा बराबर 2 लैम्डा
इधर ले आते हैं एक्स माइनस 5 माइनस 2 लैम्डा, एक्स माइनस 5 बच्चा लैम्डा 2 को यहाँ लेके आओ माइनस 2 लैम्डा, एक्स बराबर 5 को उधर लेके जाओ बच्चा, तो 5 माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा। एक्स का मान निकल के आ गया। वाई का भी निकाल सकते हो उसी प्रकार 3 लैम्डा प्लस 1, जेड का भी निकाल सकते हो माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। ये हो गया। पहले मेरे बच्चे आप इतनी बात तो नोट कर लो, इतनी बात नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक यहां तक के कैलकुलेशन सेम होंगे। देखना जरा, बताते हैं बच्चा, जल्दी से करो। अच्छा, हिंदी वाला लैंग्वेज फिर से बोल दे रहा, सुनना जरा बच्चा, देखे नहीं थे बच्चा। ऐसा ऐसा बोला ना कि रेखा का समीकरण, बच्चे रेखा का समीकरण सुनना पड़ेगा, रेखा का समीकरण बिंदु 5 1 6 एंड 3 4 1 से गुजरती है, से गुजरती है। बच्चे रेखा का समीकरण जो, ऐसे करें, रेखा का समीकरण जो बिंदु 5 1 6 एंड या और 3 4 1 से गुजरती है। अब बच्चा देखो आगे, लगता है कि दिक्कत हो जा रहा है बच्चा आपको लिखने में, तो अगली बार से हम क्या करेंगे कि हिंदी ही लिख देंगे और क्या मिटाने वाला। बच्चा देखो जरा साइड से, अच्छा अब देखो बच्चा, अब क्या करना है मेरे बच्चे, जैसा कि आपसे जो प्लेन बोल रहा है, देखिए लाइन जो है क्रॉस कर रहा किस समतल पे, बच्चा लाइन जो है क्रॉस कर रहा किस समतल पे, बाई जेड। लाइन क्रॉस कर रहा किस समतल पे, बाई जेड। तो बच्चा अब ये बताओ, बाई जेड प्लेन पे, बाई जेड प्लेन पे लिखाया हुआ है, बाई जेड प्लेन पे एक्स तल का समीकरण कितना होगा, 0। बाई जेड प्लेन पे एक्स तल का समीकरण कितना होगा, 0। अब इसका क्या मतलब है, तो मतलब इसका मतलब है बच्चा, इसका मतलब है, क्या मतलब है सुनना, बाई जेड प्लेन पे एक्स तल का मान 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हालांकि इसको लिख देते हैं बच्चा, हो गया मेरे बच्चे। अब सुनो, यहां कर देते हैं बाई जेड समतल पर एक्स तल का समीकरण, तल पर बाई जेड समतल पर ऐसे लिखो, एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर 0 कहने का मतलब एक्स तल का समीकरण 0। मेरे बच्चे सुनना, बाई जेड समतल पर एक्स बराबर 0। अब बच्चा एक काम और करो थोड़ा सा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 भी खाली पढ़ लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ लो, 11 भी पढ़ लो बच्चा। तो 11 और 10 एक साथ हो जाएगा बच्चा, 11 और 10 दोनों एक साथ हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर कैलकुलेशन 11 का भी सेम है मेरे बच्चे, यहां से लेकर कैलकुलेशन 11 का भी सेम है। तो अब क्या कर रहे हैं कि इसको मिटा दे रहे हैं। तो बच्चा अब यहाँ पे जो है 11 का सिर्फ बदलेगा, यहाँ पे बच्चे 11 का, जैसे यहाँ पे बाई जेड है तो वहां पे कितना है, वहां पे मेरे बच्चे जेड एक्स है। तो देखो जरा, हम इसको मिटा ले रहे हैं बच्चा, ये 10 नंबर है, बाई जेड तल पर एक्स का, एक्स बराबर 0, ठीक है। बाई जेड समतल पे मेरे बच्चे एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो बच्चा एक्स का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है 5 माइनस 2 पाई बराबर 0। तो 2 पाई को यहाँ लेके जाओ, 2 पाई बराबर मेरे बच्चे 5 नहीं हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो पाई बराबर कितना आ जाएगा, 5।
अब जरा सुनो, तो पाई का मान हो गया मेरे बच्चे 5, तो बाई का मान कितना हो गया? तो बाई का मान मेरे प्यारे प्यारे ये देखो 3 पाई का लैम्डा का मान, लैम्डा का मान यहाँ कितना है 5.2 मेरे बच्चे, लैम्डा का मान है 5.2 प्लस 1, तो कैलकुलेशन कर लो 15 और ये दूर है तो 17/2। जेड का मान लो मेरे बच्चे, जब जेड में भी आओगे ना तो आपको लैम्डा का मान रखना ही पड़ेगा 5/2 प्लस 6, तो ये तो -25, ये 12, -25 में से 12 गया तो कितना बच गया बच्चा? -25 में से 12 गया तो कितना बच गया? -13/2। तो मेरे बच्चे अब आपसे यहाँ ये पूछा था ना, अब आपसे यहाँ ये पूछा था ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो बच्चे जो बिंदु का निर्देशांक हुआ वो क्या होगा? बिंदु का निर्देशांक क्या होगा देखना, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखो x का मान, इस तल पर x का मान क्या है? 0 है। y का मान कितना है? y का मान तो कहाँ निकाले हम? 17/2, और z का मान कितना है? -13/2। यही मेरे बच्चे आंसर है 10 नंबर का। मेरे बच्चे यहीं पे आंसर है 10 नंबर का, और यहीं से 11 नंबर भी हो जाएगा, यहीं से मेरे बच्चे 11 नंबर भी हो जाएगा। जल्दी करो। मैथ्स में कुछ नहीं बच्चा, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है और सिर्फ समय जा रहा है, और कुछ नहीं। और मेरा टारगेट ये था मेरे बच्चे कि कल ये खत्म हो जाए, कल ये खत्म हो जाए बच्चे, और संडे से हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करें मेरे बच्चे। संडे से हम लोग चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी शुरू कर ले मेरे बच्चे। तो देखो प्रोबेबिलिटी 3D और फैक्टर से बच्चे ये मान के चलो कि काफी क्वेश्चंस यहाँ पे मान के चलो, अगर 2021 का देखकर चले तो बच्चा 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से आ जाएंगे। अगर 2021 की तरह का क्वेश्चन आता है बच्चा, जो अभी हुआ है पेपर, जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछे गए, उस तरीके से शॉर्ट वाले क्वेश्चन 30 पूछे गए, लॉन्ग वाले क्वेश्चन बच्चे 8 पूछे गए, तो उस अनुसार मेरे बच्चे ये 3 चैप्टर से ही 30+ मार्क्स हो, मिनिमम 30 तो होगा ही होगा बच्चा। तो 30 मार्क्स भी मुफ्त का नंबर आपका है, मुफ्त का नंबर बच्चा। अब ये है बच्चा कि आप सोचो कि जितना सारा उधर पढ़ लिए और जितना सारा इधर पढ़ लिए, तो आप 100 मार्क्स तो मेरे बच्चे बनाओगे ही बनाओगे। अगर 2021 का क्वेश्चन आता है तो 100 मार्क्स के अभी भी हो जाएंगे, इतना सारा चैप्टर हो चुका आपका। तो चलो बच्चा, शायद आप लोगों ने कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा देखो, क्या ये हो गया है? हाँ बच्चा, क्या ये हो गया बताओ? हाँ जी हो गया। अब बच्चा जरा देखना, अब जो 11वां नंबर क्वेश्चन ये है ना बच्चा, जो 11वां नंबर क्वेश्चन है ना मेरे बच्चे, जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ तक यही था। अब यहाँ पे खाली बच्चा एक्स जेड तल, बच्चा एक्स जेड ही तल है मेरे बच्चे। मैं देख लूं एक बार, हाँ जेड एक्स तल बोलता है, जेड एक्स तल। तो जेड एक्स तल पे मेरे बच्चे यहाँ पे किसका मान 0 हो जाएगा? 11वां नंबर क्वेश्चन खाली यहाँ से, बाकी सब कुछ 10 वाला ही था। बस 11वां नंबर ये क्वेश्चन जब 11 में शुरू से बनाइएगा और यहाँ से फिर अलग हो जाएगा। जेड एक्स तल, तो बाई बराबर मेरे बच्चे यहाँ पे 0, जेड एक्स तल पे बाई का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो बाई का मान दिया हुआ है 3 पाई + 1 बराबर 0, तो बच्चे पाई बराबर, बार बार पाई बोल रहे, लैम्डा बराबर मेरे बच्चे -1/3 हो जाएगा। अब यही लैम्डा का मान मेरे बच्चे हम x में भी रखेंगे, और यही लैम्डा का मान मेरे बच्चे हम z में भी रखेंगे। तो देखो जरा, अब बच्चा देखो जरा, अगर हम x में रखेंगे, x में रखेंगे तो 5 - 2 लैम्डा, लैम्डा का मान -1/3। बच्चा ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 या 15 और 2 17/3 x के मान हो गए मेरे बच्चे। यहाँ पे जो निर्देशांक हो गए x के वो 17/3, बाई तो 0 है। और अब जेड का देखो, जेड का देखो -5 और लैम्डा का मान -1/3 + 6 है, तो ये -5 और -1 प्लस 6 या 18 और 5 23, तो 23 बटा हो गया 3, तो 23 बटे मेरे बच्चे हो गया 3। ये हमारे बिंदु के हो गए निर्देशांक, ये मेरे बच्चे बिंदु के हो गए निर्देशांक। तो आप ये नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में बस यही भी अंतर था, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही था, सारे चीज सेम थे, सारे कैलकुलेशन भी सेम होते। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो आप जल्दी से कर लें इसे, जल्दी से कर ले बच्चा इसे।
कम से कम बच्चा 13 तक आज कंप्लीट हो जाए, बच्चे 13 तक तो कम से कम कंप्लीट हो जाए, तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए, ट्वेल्व नंबर मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तुरंत हो जाएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 भी तुरंत हो जाएगा, जरा देखना। आपसे कह रहा है बच्चा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जहां दो बिंदु फिर दिया हुआ है, और जो दो बिंदु दिया हुआ है, जो उससे बनी रेखा है वो समतल जिसका समीकरण दिया है उसके पार जाती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए, एक ऐसा बिंदु है जो दो बिंदु है और उस समतल से जाता है, उस बिंदु का निर्देशांक यानी कि आपसे एक्स, वाई और जेड, यानी जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें उसी से आपको एक्स, वाई, जेड निकालना है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग लाइन कैलकुलेशन का क्या जानते हैं, जब दो बिंदु की बात करें, जब दो बिंदु का बात करें, तो अभी थोड़ी देर पहले 11 और 10 में एक ही जैसा बात था, रेखा का समीकरण। तो बच्चा देखो, दो बिंदु लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो बिंदु है यहाँ पे, क्या क्या बच्चा, 3 -4 -5, तो बच्चा ये लिख सकते हैं अलग से भी कि रेखा का समीकरण जो 3, ठीक है, एक मिनट, 3 -4 -5, 3 -4 -5 और 2 -3 -1, 2 -3 -1 से गुजरती है। तो बच्चा देखो, समीकरण क्या था, x(x-1), x2 -x1, y-y1, y2 -y1, z-z1, z2 -z1। मेरे प्यारे बच्चे देखो, x -x1, x1 का मान मेरे बच्चे क्या है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x1 का मान मेरे बच्चे 3 है, x2 का मान कितना है 2, और में से 3 गया, y1 का मान -4 है, y2 का मान मेरे बच्चे -3 और -4 है, z1 का मान मेरे बच्चे -5 है, z2 1 है और z1 मेरे बच्चे -5। देख लो जरा, तो मेरे बच्चे अब देखो, x -3 और ये हो गया -1, बच्चा यहाँ y+4 मेरे बच्चे +4 में से 3 जाती, ये भी 1 हो गया, z+5 और ये मेरे बच्चे +5 और +1 6 हो जाएगा। मेरे बच्चे, पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो, मेरे बच्चे पहले आप इतनी सी ही बात नोट करो। क्वेश्चन नंबर कम से कम 13 बच्चे कंप्लीट करवा लीजिएगा, तो थोड़ा सा कल राहत मिलेगा, क्योंकि हाफ आवर का क्लास बोला है वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बच्चे बर्दाश्त करिएगा, ज़्यादा रे 5-6 या समझिए 10 मिनट और लगेगा। बच्चा इसके बराबर आप लैम्डा मान लेंगे, इसके बराबर मेरे बच्चे एक लैम्डा मान लेंगे, इसके बराबर में आप लैम्डा मान लेंगे, इसके बराबर में लैम्डा मान लेंगे, ठीक है जी। अब देखो मेरे बच्चे, x -3 -1 को लेके जाओगे ना, हाँ, x -3 तो ये हो जाएगा -लैम्डा, और 3 को जब उधर लेके जाओगे तो बच्चा ये हो जाएगा 3 -लैम्डा। उसी प्रकार बच्चे, अब y बराबर क्या होता है, लैम्डा माइनस, z बराबर क्या होता है बच्चा 6 लैम्डा और -5,
और जो एक्स वाई और जेड के जो मान है मेरे बच्चे, इसी का मान हमसे पूछा गया था। एक्स वाई जेड के मान निकलेंगे कैसे? तो जो समतल का समीकरण दिया हुआ है ना, वहीं पे एक्स वाई जेड का मान है मेरे बच्चे, हम निकालेंगे। मतलब एक्स वाई जेड के मान वहां रख देंगे, और वहां रखने से क्या होगा, वहां रखने से मेरा लैम्डा का मान निकलेगा, और लैम्डा का मान जो निकलेगा तो लैम्डा का मान यहाँ रख के हम एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे। तो अब आपको लग रहा हम कहना क्या चाहते हैं, तो कहना जो चाहते हैं वो ध्यान से सुनिए। बच्चा जो कहना चाहते हैं नाउ, तो समीकरण दिया हुआ वो क्या है देखना। क्या है समीकरण? 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर से, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। ठीक है जी। तो 2x का मान कितना है? 3 माइनस, तो 3 माइनस लैम्डा प्लस वाई का मान कितना है? तो लैम्डा माइनस 4। जेड का मान कितना है? 6 लैम्डा माइनस 5 बराबर 7। ठीक है जी। ये तो हो गया 6 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5 बराबर 7। अब देखो बच्चा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा, 5 लैम्डा। ठीक है जी। और -9 में से +6 जाएगा तो -3 बराबर 7। बच्चा ये 7 लिखा है, कितना हो जाएगा? 10। तो 5 लैम्डा बराबर 10। तो बच्चा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 2। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 2। अब देखो जरा, आपसे जो मान पूछा था, अब मेरे बच्चे जो आपसे मान पूछा था वो देखना जरा। एक मिनट। अब देखो, x का मान कितना है? 3 माइनस लैम्डा। x का मान कितना हो जाएगा? 3, और लैम्डा का मान है 2 यानी 12। y का मान कितना है? लैम्डा माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2। और z के मान में कितना है? 6, लैम्डा का मतलब 2 और ये 5, तो 12 में से 5 गया 7। मेरे बच्चे अब आपसे जो x बाई जेड का मान पूछा था वही x बाई जेड के ही मान पूछा गया था मेरे बच्चे। x बाई और जेड का ही मान आपसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो बच्चा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मुश्किल से 6 से 7 मिनट में ये भी हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है बच्चा, आप लोग नोट कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान क्वेश्चन बच्चे, तुरंत हो जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 13 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। देखिए बच्चा, आपसे यहाँ पे ये कह रहा है ना, आपसे देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ना कि बिंदु है -1 3 2 से जाने वाले समतलों, यहाँ 2 समतल है बच्चा, और बोल रहा प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए एक बिंदु से एक समीकरण जा रहा है, एक बिंदु से बच्चा एक रेखा जा रहा है जो 2 समतल पर लंब होने की बात हो रही है। ये 2 समतल पर लंब होने की बात हो रही है। तो बच्चा सबसे पहले हम ये जाने कि बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या बनेगा। इसे जो बिंदु से जो गुजर रहा है, तो पहले वो समतल का समीकरण, तो बाद में दोनों समतल पे ना लंब बनेगा। पहले जो बिंदु से जो रेखा जा रही है उसके समतल। तो लिखिए बच्चा, लिखवा दे रहे, बिंदु -1 3 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। बिंदु बिंदु क्या बच्चा? -1 3 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण बच्चा क्या होगा जरा देखना मेरे प्यारे प्यारे। जो हम यहाँ जानते हैं समतल का समीकरण, वही देखना क्या जानते हैं। ए x-x1 बी y-y1 प्लस सी z-z1 बराबर 0, ऐसा मान लो। ठीक है जी, ऐसा। अब यहाँ पे देखो, x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, z1 का मान ये है। ठीक है बच्चा, ये है।
एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चा, ये हो गया ए एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन का मान -1 है, तो कि इसको प्लस कर देगा, +1 हो जाएगा। बी का मान कुछ नहीं पता बच्चा, बाई माइनस बाई वन का मान 3 है। सी जेड माइनस जेड वन का मान 2 है बच्चा, ये बराबर 0। अब ये समतल का समीकरण हमको लाना है बच्चा। यहाँ पे सबसे पहले अब आपको भी लगता है कि ए बी सी का मान हमको चाहिए, तो ए बी सी यहाँ पे क्या बच्चा, ए बी सी यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए, आपसे एक बात कहा कि ये जो समतल बन रहा है ना, ये दो समतलों पे लंब है बच्चा। जब दो समतल आपस में लंब है तो दोनों के मेरे बच्चे डायरेक्शन रेशियो का जो मान होता है, डायरेक्शन रेशियो का जो वैल्यू होता है वो ऐसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 अगर हो जाए तो बच्चा दोनों समतल एक दूसरे पर लंब होता है। दोनों समतल मेरे बच्चे एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। तो बच्चा यहाँ पे हम यही बात लिखने जा रहे हैं कि समतल, इसको ऐसा करो, समतल का समीकरण इसको एक। तो हम यहाँ बच्चा इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं मेरे बच्चे, इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, समतल एक, पूरा लिख देते हैं बच्चा, समतल एक यानी समतल जो पहला है, ठीक है, एक समतल जो दूसरा दिया हुआ। देखिए इसका समीकरण भी लिख देते हैं, वो क्या है, x+2y+3z बराबर 5, x+2y+3z, x+2y+3z बराबर 5 तथा 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 क्या भाई, एक दूसरा है 3x+3y+z बराबर 0। 3x+3y+z बराबर 0, 0 हाँ, पर लंबत है, पर लंबत है, लंबत है, लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो मेरे बच्चे परपेंडिकुलर है, तो देखो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी और सी, यानी ये समतल जो है इस पे भी लंबवत है और इस पे भी लंबवत है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ नहीं तो 1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का मान के देखो, इसके A1 A2 समझो प्लस B1 और ये B2, तो B×2 प्लस C+3J, इसके मान मेरे बच्चे 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A+2B+3C बराबर 0। इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब देखो ये जो समतल है इस पर भी लंब है, तो यहाँ भी बच्चा गुना होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो A3 यानी कि 3A प्लस B3 3B प्लस C, और यहाँ मान ये है तो C बराबर 0। और मेरे बच्चे इक्वेशन ये 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब हमको क्या करना है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए बी और सी के मान निकालने। तो कैसे, इसका एक तरीका हम बच्चा ए बी सी निकालने का पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चलो आज फिर से देख लो बच्चा, लेकिन भूलना नहीं, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चा। चलो पहले आप इसे नोट कर लो। 2021 में मेरे बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, 3D से पूछा गया था, एक प्लेन का ही क्वेश्चन था। अब बच्चा क्वेश्चन अगर हो तो आप देख सकते हो। सर नहीं समझे ये, अच्छा ठीक है, फिर से बताइए, ठीक है, ओके ओके। बच्चा देखो, सबसे पहले एक बिंदु है जिससे हमारा एक समतल बना हुआ है, समझना, एक बिंदु है जिससे हमारा एक समतल बना हुआ है। तो इस बिंदु से हमारा समतल का समीकरण क्या होगा, तो समतल का समीकरण रहा ये। तो बच्चा जो बिंदु दिया रहता है ना, जो ये बिंदु के जो बिंदु दिया बच्चा, वो किसी न किसी का निर्देशांक दिया है। तो निर्देशांक किसका होता है, एक्स का, वाई का, जेड का। तो ये वास्तव में x1 y1 z1 है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x1 y1 z1 के ही मान रखते हैं, और x y z में तो x y z रहेगा तभी तो समीकरण बनेगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या, x1 y1 z1 के मान रखते हैं। अब ये समतल का समीकरण मेरा कुछ बना हुआ है, लेकिन ए बी सी का मान नहीं पता है। तो मेरे बच्चे ए बी सी का मान निकलेगा कैसे, तो हमसे फिर कहा ना कि ये जो समतल है ना, इस समतल पर लंब है और इस समतल पर भी लंब है। अगर एक समतल कोई दूसरा समतल पर लंब है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चा, देखो पहला समतल का डायरेक्शन रेशियो और दूसरे समतल का डायरेक्शन रेशियो। फिर देखो A1 A2,
फिर B1 B2 अब प्लस C1 C2, इसके मान अगर जीरो हो गए ना, अगर इसके मान जीरो हो गए तो मेरे बच्चे कह सकते हैं कि दोनों समतल आपस में लंब है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, ये देखिए दोनों के डायरेक्शन रेशियो गुना करवाएं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और जोड़ के इसका मान जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बच्चे देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ए है, बी है और सी है, तो ये समतल जो है इस समतल पर भी यहाँ ए और इसका मान लो A1 की जगह पे ए, A2 के जगह पे 1 है, तो दोनों को गुना करवा लिए। फिर B1 के जगह पे B और B2 के जगह पे 2 गुना करवाए, लिखे। अब फिर सबको जोड़ देना लास्ट में, C1 के जगह पे C है और C2 के जगह पे 3 है। फिर यहाँ से एक समीकरण बना, ये समीकरण 2 हो गया। उसी प्रकार मेरे बच्चे ये जो समतल है ना, इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है, तो फिर से गुना करना पड़ेगा, वैसे ही फिर से गुना करना पड़ेगा बच्चा, वैसे ही। चलो जी देखो जरा, अब मेरे बच्चे गुना का तरीका समझाते हैं। ऊपर मिटाएंगे बच्चा, ऊपर मिटाएंगे, जल्दी से करो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चा, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम मुझे लगा कि कल शायद ना खत्म हो, तो थोड़ा देर आज क्लास हो जाता। और सुबह जैसा कि जानते हो बच्चा, कल से लाइट भी नहीं था, तो मुझे लगा कितनों का सेल चार्ज है या नहीं है, लेकिन लाइट आज रह गया उतना देर, मुझे लगा कि चलो चार्ज हो भी गया। और मौसम भी बच्चा ठीक होने लगा, ठीक होने लग रहा बच्चा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे हाँ जी, अब इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इसको मिटा देते हैं कम से कम। अब देखो बच्चा कैसे लिखता है, ए यहाँ माइनस बी और यहाँ सी, पहले ये देखो। अब देखो ए के जगह यहाँ माइनस बी जरूर लिखना, ए जब ए लोगे ना तो ए को बंद कर दो बच्चा, ए को बंद कर दो। अब देखो कि बी का कोफिशिएंट क्या है 2 और सी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, तो इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना करो, 2 को 1 से गुना करो, क्या होगा 2 गुना 1, फिर बच्चा हमेशा माइनस। देखो पहले ऐसे गुना फिर ऐसे गुना, 3 को 3 से गुना करो, 3 गुना 3। अब जब बी में आए ना तो बी वाले को बंद करो। अब ए का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 1 से गुना करो सी वाले के साथ, माइनस। फिर बच्चा ये 3 और ये 3 को गुना करो, मतलब बी वाले को छोड़ो, सी में गए तो सी वाले को छोड़ो, 1 को 3 से गुना करो, माइनस 2 को बच्चा 3 से गुना करो। बच्चा ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ रहे हैं। ए बच्चा -9 में से 2 किया तो कितना होगा -7, माइनस बी और ये बच्चा -8, ये माइनस माइनस कर देगा। सी 6 में से 3 गया तो कितना बच गया -3। अब इसको मिटा दो, इसके बराबर मेरे बच्चे हम मान लेते हैं लैम्डा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -7, बी का मान हो जाएगा 8 लैम्डा और सी का मान मेरे बच्चे -3 लैम्डा। अब यही वाला जो मान है ना समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे बच्चा, हमारा आंसर होगा। इसमें लैम्डा भी हट जाएगा, पहले ये उतारो, पहले ये नोट कर लो बच्चा, पहले ये नोट कर लो। देखिए छोटा सा क्वेश्चन बच्चा टाइम खूब लेता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन टाइम बच्चा खूब ले लेता है। बच्चा जैसा कि मिशन हम आपको दिए थे बच्चा, कल बोले थे एक बार कि कल आज और अगले दिन सैटरडे तक बच्चा 3D खत्म कर लीजिएगा। तो मेरे बच्चे रिवीजन करके 3D पॉसिबल हो तो खत्म कर लीजिए। संडे संडे तक भी, चलो एक दिन और बढ़ा लो, संडे संडे तक भी खत्म कर लो बच्चा, लेकिन खत्म कर लो 3D 1 से 2 बार, बहुत फायदा होगा बच्चा, बहुत फायदा होगा। एक क्वेश्चन भी यहाँ से छूटेगा नहीं बच्चा, अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे। अपने आप को सिक्योर करिए बच्चा, देखिए पढ़ने का मतलब अपने आप को सिक्योर करिए। अच्छे मार्क्स के लिए अगर पढ़ रहे होंगे बच्चा तो सिक्योर करिए कि अब ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। 2 से 3 बार अगर देखिए बच्चा, देखो अगर ये कर लिए हो मेरे बच्चे, आप ये कर लिए हो तो ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने लिख सकते हैं बच्चा, या समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो मेरे बच्चे ए का मान कितना है -7 लैम्डा, बी का बी का मान कितना मेरे बच्चे 8 लैम्डा, बी का मान मेरे बच्चे कितना है 8 लैम्डा, बी का मान मेरे बच्चे कितना है 8 लैम्डा, और सी का मान मेरे बच्चे कितना है, सी का मान मेरे बच्चे -3 लैम्डा। ठीक है, -3 लैम्डा। तो चलो जरा देखो, देखो मेरे बच्चे अब कुछ नहीं करना, गुना करो।
लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लेना, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेना और लैम्डा कॉमन लेके 0 का उस तरफ भेज दो तो लैम्डा खत्म हो जाएगा। तो -7 को सम को x से गुना के आप कर लेना, ऐसा हम डायरेक्ट कर देंगे। -7 को x से गुना करो -7x -7, लैम्डा कॉमन लेके बच्चा उधर भेजना, 0 खत्म हो जाएगा। 8/-24 -3z प्लस 6 बराबर 0। तो मेरे बच्चे -7x प्लस 8/-3z। अब यहाँ देखो -31 में से 6 गया तो कितना बच गया 25 बराबर 0। तो मेरे बच्चे आपको जो समीकरण आएंगे ना वो यही आएंगे बच्चे, जो समीकरण आएंगे ना वो यही आएंगे, मिला लेना आंसर। मेरे बच्चे जो आपके समीकरण आएंगे वो यही, अगर आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो 7x -8y प्लस 3z -25 बराबर 0 हो जाएगा। देख लेना ये आंसर हो जाएगा, आपको जैसे करना है वैसे कर लेना। एक चीज बच्चा यहाँ पे -25 होना चाहिए, 20 लिख दिया जाए जैसा कि -25 तो यहाँ +25। चलो बच्चा आप देखो, क्या आपको कोई दिक्कत हो पाए तो हुआ हो तो बताओ मुझे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 तक तो हम लोगों ने कर लिया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया। आज के क्लास का कुछ फायदा तो मिला, और कल बच्चा संभवतः ये चैप्टर लास्ट हो जाना चाहिए बच्चा, कल ये चैप्टर संभवतः लास्ट हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चा कि आज आप ये सबको रिवाइज कर लेंगे, आप ये सबको रिवाइज कर लेंगे बच्चा। कल के लिए 10 क्वेश्चन बचा है, और बचे जो 10 क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि कल हम लोग इसको लास्ट कर लेंगे। कल मेरे बच्चे इसको लास्ट कर देंगे। देखिए कितना टाइम लगता है बच्चा, आज ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 5 क्वेश्चन, और जबकि 10 और 11 सेम ही था, तब भी देखो टाइम कितना लगा है। तो मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये क्लास मेरे बच्चे अच्छे समझ में आएगा। 3D को मेरे बच्चे आप सबसे अनुरोध है कि कल से परसों तक खत्म कर लीजिए, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए बाय बच्चे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।